अच्छा सुनो, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि स्टोरी आज की तरह डिले नहीं होनी चाहिए। एवरी डे ऐसे हो रहा है, बोलो ना स्टाफ को क्यों इतना करते हैं। चलो अच्छा, सी यू, बाय बाय, कल मिलते हैं। नहीं नहीं, आपको पार्लर में आना होगा मैम। मैं हेयर डाई करने के लिए किसी क्लाइंट के घर नहीं जाता। सॉरी मैम, सॉरी। एक्सक्यूज मी। जी, आपके बालों को हाइलाइट्स की जरूरत है। आपने मुझे पहचान लिया? हाँ, 2 महीने पहले आप हमारे पार्लर में आई थी। अरे वाह, आपकी तो याददाश्त बड़ी कमाल की है। योगा करता हूँ। आप करती हैं योगा? जी नहीं, वक्त ही नहीं मिलता। ये तो आपका प्रॉब्लम है ना सिमोन। आपको मेरा नाम भी याद है? आपका नाम तो सभी जानते हैं। झूठ को सच बना दिया आप तो काफी पॉपुलर है। पॉपुलर तो आप भी बहुत हैं। हेयर स्टाइलिंग में बस एक आपका ही नाम है। एक्चुअली मेरे गुरु कहा करते थे, बालों की ओर एक हेयर स्टाइलिश की नजर से देखोगे तो हेयर स्टाइलिश कहलाओगे, और एक आर्टिस्ट की नजरों से देखोगे तो आर्टिस्ट कहलाओगे। लोगों के दिल में उतर जाओगे। सॉरी। नो, एक्चुअली जस्ट वांटेड टू बी फ्रेंड्स। तो ठीक है, अगली बार जब मैं आपके पार्लर आऊंगी तो फ्रेंडशिप बैंड लेकर आऊंगी। ओके? हे, लव मी। थैंक यू। सिमोन, मैं फ्रॉड हूँ। यही कहा था ना तुमने न्यूज में। हाईलाइट की जरूरत है। देखो मैं तुम्हें कैसे हाईलाइट करता हूँ न्यूज में। रिलैक्स। चलो आज इस खूबसूरत रात के अंधेरे में कुछ मीठी बातें करते हैं। एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तुम ही बहुत सीरियल किलर हो ना जो। नहीं, मैं तो फ्रॉड हूँ। फ्रॉड। वो क्या कह रही तुम? मारो चप्पल से मुझे, मारो। प्लीज 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 मुझे जाने दो ना। मेरे बीमार माँ बाप है और उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। प्लीज। हाँ हाँ हाँ, और इसीलिए तुम उन्हें पिछले 5 साल से नागपुर अकेला मरने के लिए छोड़ा। इसीलिए तुमने ना कभी उनसे मिलने की कोशिश की, ना कभी उन्हें 1 रुपया भी भेजा। तुम सब वर्किंग वुमन ऐसी होती है ना। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तुम्हारी एक बुरी आदत की वजह से एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। जब तुम मेरे पार्लर में आई थी अपना हेयर डाई करने, तब तुम फोन पर बात कर रही थी। मैंने सुना तुम अपने माता पिता की बुराई कर रही थी, और बुराई का अंजाम बुराई होता है। क्या करना चाहते हो तुम? क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, गाड़ी में बिठाया तो तुम्हें एक थ्रिल देना चाहता हूँ। थ्रिल। तुम्हें ड्राइविंग का काफी शौक है। अब मैं कुछ नहीं, सिर्फ ये हैंड ब्रेक खोलकर गाड़ी न्यूट्रल में डालना चाहता हूँ, ताकि ये स्लोप पे तुम इस खाई में ड्राइव करो। बंधे हुए हाथों से इट्स अ ब्यूटीफुल थ्रिल।
वेलकम मिस मोगरे। यहाँ का पता किसने दिया? लैब टेस्ट की रिपोर्ट से। तुम्हारे हेयर डाई के स्मेल ने मुझे तुम्हारे सैलून तक पहुंचाया। सैलून के बाहर से जब मुझे देखकर तुम डरकर भाग गए तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम्हारे कस्टमर्स की लिस्ट से मैं सिमोन तक पहुंची और अब वहां से यहाँ। पहुंचने और पकड़ने में बहुत फर्क है मिस मोगरे। गीदड़ का शिकार करने के लिए उसे उसके ठिकाने से निकालना पड़ता है। मीडिया वालों को गलत इंटरव्यू देकर हमने तुम्हें तुम्हारे ठिकाने से निकाला। मर्डर करने का तरीका चेंज करने पर मजबूर किया और तुम गलती कर बैठे, पहली और आखिरी बार। मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, इस केस का इंचार्ज बनाया, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पाई। लेकिन सर इस बार मैंने सिमोन की जान बचा ली। उससे क्या हो? जब तक कि वो दीपराज माथुर जिंदा है, फ्री है, तब तक कहीं और सिमोन मरी। सब वो नाई अब किसी और की जान नहीं ले पाएगा क्योंकि हमने उसका चेहरा पहचान लिया है। उससे क्या होगा? तुमने उसका पैटर्न जान लिया, ये भी जान लिया कि वो वर्किंग वुमन को मारता है, लेकिन जब तक ये जान ना लो कि इसके पीछे उसका मकसद क्या है तो क्या फायदा? ये भी जान जाऊंगी सर। यही जानना तो इंपॉर्टेंट है। आई एम रियली सरप्राइज कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में तुम ये भी मालूम नहीं कर पाई। मोनिका, डोंट गेट कैरिड अवे। जल्दबाजी में अक्सर लोग गिरते हैं। अगर इस बार तुम गिर गई तो फिर उठ नहीं पाओगी। तुम्हें अपना दावा तो याद है ना? सर कल रात जो हुआ वो। मोनिका, तुम जानती हो मैंने तुम्हें सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने उस हैवान को पकड़ने की चाहत देखी। तुम एक बार मुझे प्रूफ लाके दो, फिर देखो मैं पूरी मुंबई पुलिस तुम्हारे पीछे खड़ी कर दूंगा। हेलो, या रोहित दास? यस। हाँ, नहीं, पर ये होमिसाइड डिपार्टमेंट। हैरी, क्या तुम मुझे 15-20 मिनट के लिए अभी मिल सकते हो? अपनी कैमरा टीम के साथ एक लाइव कवरेज करनी है। समझो कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। ओके। अंजलि खन्ना, रूपा टंडन, श्वेता शर्मा, चांदनी गुप्ता, समीरा खान, सिमोन सरावगी। तुम्हारी मौत अटल है सिमोन, मगर इस बार तुम किसी और को साथ लेकर मरोगी। बहुत हुआ चूहा बिल्ली का खेल। अब इस खेल को अंजाम मैं दूंगा। और अब आपके सामने आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, ये खबर हमें पता चली है पुलिस के ही कुछ विश्वसनीय सूत्रों द्वारा, और हमें यह भी पता चला है कि इंस्पेक्टर मोनिका मोगरे को अपने ही डिपार्टमेंट में एक औरत होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्हें हर कदम पर रोका जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वो नहीं रुकेंगी और अपने मकसद में कामयाब होकर दिखाएंगी। इन्हें जरा गौर से देखिए। ये सब तस्वीरें उन कामकाजी महिलाओं की है जो उस सीरियल किलर का निशाना बनी। और अब दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि मैं हैरी सलूजा सिर्फ और सिर्फ KBS चैनल पर दिखाने जा रहा हूं उस सीरियल किलर की तस्वीर।
दरिंदे का नाम है दीप राज माथुर। दीप राज माथुर। अगर आपने नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिए, दीप राज माथुर। वही वहशी दरिंदा जिसने इस शहर की कई महिलाओं को मौत के घाट उतार डाला। आप सब देख सकते हैं। बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कुछ भी प्री रिकॉर्डेड नहीं है। बहुत महंगा पड़ेगा। जी हाँ, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह। यही है वो बिल्डिंग, यही है वो जगह जहाँ पर वो दरिंदा दीपराज माथुर रहता है। इसी जगह से वो अपना शिकार चुनता है। यही है वो जगह जहाँ पर वो दरिंदा रहता है। आप सब देख सकते हैं, एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन KBS चैनल। ये सब कुछ आप लाइव देख रहे हैं, कुछ भी प्री रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं। हेलो, दीपराज माथुर, इंस्पेक्टर मोनिका मोगरे। मोनिका मोगरे, तुम एक बेवकूफ औरत हो। जबान संभाल कर। कैमरा तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा है, सबूत के लिए। जरा खिड़की से बाहर झांक कर तो देखो, दुनिया बदल चुकी है। अब कहाँ भागोगे? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके सामने आ जाओ। सच्ची हो तुम मोगरे, नादान। डिपार्टमेंट ने पुलिस फोर्स नहीं दिया तो तुम मीडिया को ढाल बनाकर यहाँ ले आई। लेकिन मीडिया तो दो धारी तलवार होती है मोगरे, इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यहीं रुको, ऊपर खतरा है। निशाने पर हो। गन फेंक दो, मैंने कहा गन फेंक दो। जिंदा रहना चाहते हो तो गन फेंक दो। तुम औरत ही बिना छोटी सी बात का बतंगर बना देती, क्यों चिल्ला रही? रिमोट है ये, रिमोट। और फेंक के भी मारूंगा ना तो खराज भी नहीं आएगी। रिमोट है ये। वो टीवी का रिमोट बंद कर दूं? वैसे भी बोर हो रहे हो न्यूज। लो बंद हो गया। रुक जाओ वरना मैं शूट कर दूंगी। आगे मत आओ, गोली चला दूंगी मैं। चला गोली, चलाओ गोली। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है मोनिका मोगरे, चलाओ गोली, चलाओ गोली। क्या किया मोनिका तुमने? सब शूट करो। एक निहत्थे पे गोली चला दी तुमने। तुम मेरा एनकाउंटर करना चाहती हो ना? क्या किया मैंने? क्यों मारना चाहती हो मुझे? अब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मारो मत मुझे। उसको पूरा पूरा शूट करो। प्लीज
लेकिन मीडिया की दो धारी तलवार होती है मोगरे, इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मोनिका, गॉड, एक पे गोली चलाई तुमने, क्यों क्या एनकाउंटर करना चाहती हो ना मेरा तो हो। ये जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन पे देख रहे हैं, ये अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। एक इंसान एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपनी जान के लिए भीख मांग रहा है, बावजूद इसके वो पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देती है। ये सारा दृश्य आपकी आंखों के सामने है। अब आप खुद ही फैसला कीजिए, ये पुलिस है या कातिल। दिल थाम के देखिए इस मुंबई पुलिस का कातिलाना रूप। सर वो मीडिया वालों ने खाम का। यू डोंट वरी सर, मैं सिचुएशन समझ रहा हूँ सर। सर रोहित सर, वो मोगरे को सस्पेंड कर दो। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। पागल हो गए तुम्हें पता है अभी मंत्रालय से फोन आया था मुझे, जिस आदमी को हमने अरेस्ट किया है वो हमारे खिलाफ मुकदमा ठोक देगा कोर्ट में। ये लड़की जब से हमारे डिपार्टमेंट में आई ना, तब से मुझे डाउट था कि ये हम सबको ले डूबेगी एक दिन। सर लीव इट टू मी, मैं हैंडल करूंगा। लास्ट चांस, नेक्स्ट टाइम आई विल थ्रो हर आउट। सुना है ये वही सीरियल किलर है। अब तक 6 मर्डर कर चुका है ये। बच के रहना, येड़ा मालूम होता है। मैंने तो सुना है ये सिर्फ औरतों को ही मारता है। तुम जरा सोच लो, कानून के हिसाब से तुम्हारा हक बनता है कि तुम हॉस्पिटल में रहो, क्योंकि तुम्हें गोली जो लगी है, फिर भी तुम लॉकअप में रहने की जिद क्यों कर रहे हो? योगा करते हो, किया करो, शांति मिलेगी, दिमाग बहुत तेज दौड़ेगा। हाँ, हॉस्पिटल में रहता तो पूरा दिन मरीज देखता, मौत को देखता। यहाँ रहूंगा तो इंस्पेक्टर को याद करूं। उसे याद करना बहुत जरूरी है मेहता साहब। याद तो अब वो इंस्पेक्टर तुम्हें करेगी। मैं ऐसा केस बनाऊंगा कि वो बच नहीं पाएगी। बिना वार्निंग, बिना वारंट तुम्हारे घर में घुसकर उसने तुम्हें मारा है। इसके पहले भी उस पर केस हो चुका है। उसे गलतियां करने की आदत है, लेकिन अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा।